हेलो स्टूडेंट्स। तो मुझे लगा था मैंने कंप्लीट कर दिया है वायरल डिजीज़ को, लेकिन वायरल डिजीज़ एग्जैक्टली कंप्लीट नहीं हुई थी। ठीक है, तो आज जो बाकी की बची हैं हम वो कर लेंगे। उसके साथ ही लास्ट तक बने रहना, लास्ट तक आपको कोरोना वायरस का भी कंप्लीट समझा दिया जाएगा। ठीक है, मतलब भागना नहीं है, ये मतलब है मेरा, क्योंकि भागोगे तो कोविड-19 को एग्जैक्टली समझ नहीं पाओगे। ठीक, आपको मैं कुछ वीडियो दिखाऊंगी जिस वीडियो क्लिप से आपको एक एक चीज़ जो है वो बहुत ही क्लियर हो जाएगी। तो आप भागेंगे, बताइए मुझे, भागेंगे या नहीं भागेंगे? बिल्कुल नहीं भागेंगे मैम। भागने से क्या होगा? भागने से हमको जो पूरा नॉलेज चाहिए वो नॉलेज हमको नहीं मिलेगा। तो भागना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि भागोगे तो सच में ही तुम्हें वो नॉलेज नहीं मिलेगा जो नॉलेज मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। जो नॉलेज मैं चाहती हूँ तुम एक्वायर करो और सही तरीके से पढ़ते हुए अपना नीट क्वालिफाई करो। तो चलिए हम बात करते हैं रूबेला वायरस की। लास्ट तक हम आराम से जो है वो किसकी बात करेंगे? लास्ट में हम बात करेंगे कोरोना वायरस की। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। या देर करनी है तो मुझे बता दो, मैं थोड़ी देर और लगा सकती हूँ, क्योंकि तुम्हें देर करना तो वैसे भी पसंद आता है। जो मैं कहूँ वो करना भी तुम्हें पसंद नहीं है। जो मैं बोलूँ कि पढ़ लो वो पढ़ना भी तुम्हें पसंद नहीं है। कुछ भी मैं बोलूँ तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं है, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें कुछ करने को देती हूँ ना, तुम वो कुछ करते ही नहीं हो, जिसकी वजह से ना मुझे थोड़ा गुस्सा भी आता है तुम पे। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया है तो हम फर्दर टाइम वेस्ट जो है वो नहीं करेंगे और अपना सीधा पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक, कोविड-19 का पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूंगी तो आप उसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रूबेला से, रूबेला वायरस से। ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है और आपको याद भी रखना है। इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको इसका जनरल तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो रूबेला का जो पैथोजन आता है, रूबेला का पैथोजन है रूबेला वायरस। पैथोजन क्या आ गया बेटा इसका? रूबेला वायरस जो है वो पैथोजन है। ठीक, क्या साइंस एंड सिम्टम्स होंगे रूबेला के? आपको बहुत ब्राइट रेड रैश शुरू हो जाएंगे फेस पे, हाथों पे, वो पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। सारे के सारे जो रैशेस हैं वो पूरी बॉडी में फैल जाएंगे। देखिए रैशेस होंगे तो, लेकिन मीजल्स से थोड़ा हल्के होंगे। मीजल्स में ज़्यादा रैशेस होते हैं। ठीक है, याद है मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, हर चीज़ याद रहनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, रैशेस मीजल्स से थोड़ा फेंट होंगे। कैसे ये ट्रांसमिट होता है? तो लाइक ऑल अदर वायरल इन्फेक्शंस, बाकी के जितने भी वायरल इन्फेक्शन हैं, और ये वायरल इन्फेक्शन जो है ये सारे ही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होते हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, आई होप तुम समझ गए हो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है मतलब खांसने और छींकने से जो बूंदें निकलती हैं, ड्रॉप्स निकलती हैं, जब दूसरा आदमी उनके कांटेक्ट में आता है सामने वाला, तो उसको भी वो इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। ट्रीटमेंट जो कल हमने वैक्सीन पढ़ा था, मीजल, मम्प्स और रूबेला के लिए पढ़ा था, रूबियोला उसको मत समझना। तो मीजल, मम्प्स और रूबेला के लिए वैक्सीन होता है, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन को ये वैक्सीन जो है वो नहीं दिया जाता, नहीं लगाया जाता ये वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट आता है येलो फीवर। येलो फीवर कैसे होता है, क्या होता है? तो येलो फीवर फ्लैवी वायरस काउज करता है। कौन काउज करता है येलो फीवर को? फ्लैवी वायरस काउज करता है। क्या होता है, क्या साइंस होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं? एकदम से बुखार आ जाता है बहुत ज़्यादा, और जोड़ों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। स्किन येलो हो जाती है, इसीलिए येलो फीवर कहते हैं। उल्टी आती है, बहुत ज़्यादा उल्टी आती है हमको, वॉमिटिंग होता है। एंड यूरिन कंटेन्स हाई लेवल ऑफ एल्ब्यूमिन्स। यूरिन में हमको बहुत सारा एल्ब्यूमिन्स जो है वो नज़र आता है। तो कौन सा वायरस पढ़ा अभी हमने? येलो फीवर। येलो फीवर किस वायरस से होगा? फ्लैवी वायरस से ये होता है। याद रखेंगे बेटा, कोई भी नहीं भूलेगा। फिर किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा इसका? इस मोड ऑफ ट्रांसमिशन जैसे वो हम छींकने से पढ़ रहे थे ना, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन था अभी जो हमने पढ़ा। ठीक है,
तो ये रूबेला जो पढ़ा वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो रहा था, लेकिन येलो फीवर ईडिस इजिप्टाई मॉस्किटोज की काटने की वजह से ही होता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है? ईडिस इजिप्टाई के काटने की वजह से होता है। वैक्सीन जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो हम इजीली ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सारस। ठीक है, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और इसी में वही कोरोना वायरस टाइप ही है ये, पर कोरोना वायरस का अब जो स्ट्रेन बना है बेटा वो कैसा है? वो नया है, अलग सा है, ऐसा नहीं होता था पहले। ठीक, पहले सिंपल होता था, थोड़ा कम डेंजरस होता था। ठीक है, तो कोरोना वायरस जो है पैथोजन होता है सारस का, किसका? सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का। इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 7 days। होता क्या है? साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं सारस के? फीवर आता है, ठंड लगती है, चिल्स, हेडेक होता है, थोड़ा डिजीनेस, मतलब ऐसे थोड़ा आप थका थका सा, सोना सोया सोया सा फील करते हैं, गले में खराश होता है, शोर थ्रोट, नाक बहने लगती है, चक्कर सा आता है, नौजिया, वॉमिटिंग होती है, डायरिया हो जाता है बहुत ज़्यादा, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। ये बुखार आना, सर में दर्द होना, थकान होना और सांस लेने में दिक्कत होना, यही सब आप किस में पढ़ते हैं? ये सब आप किस में पढ़ते हैं? जल्दी से बताइए। कोरोना में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इन्फेक्शन, अगेन इसका ये जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन फ्रॉम पेशेंट सिक्रीशन फ्रॉम नोज, माउथ एंड थ्रोट, मतलब आदमी खांसेगा, छीकेगा या बोलते हुए उसकी मुंह से ड्रॉपलेट्स बाहर निकल रही हैं, तो सामने वाले को वो इन्फेक्ट कर सकता है। ट्रीटमेंट, पहले हम इसको डायग्नोस, ट्रीटमेंट सार्स का हो जाता था बेसिक ही दवाइयों से, और मोस्टली इसको डायग्नोस किसकी वजह से किया जाता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, याद रखेंगे बेटा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है इसकी हेल्प से सारस को डायग्नोस किया जाता है। ठीक है, स्वाइन इन्फ्लुएंजा और स्वाइन फ्लू आपने नाम बहुत बार पढ़ा होगा। ठीक, पढ़ा होगा कि नहीं? पिग में, पिग की वजह से आया था स्वाइन फ्लू, पिग स्वाइन इसी को कहते हैं। ठीक है, ट्रिपल रीअसॉर्टेड फ्लू वायरस H1N1 क्या बोलते हैं हम इसको? पैथोजन को क्या बोलते हैं हम? मेनली ये आप याद रखेंगे, H1N1। ठीक है, पैथोजन कौन है स्वाइन फ्लू का? H1N1। बाकी के स्ट्रेन्स भी बहुत हैं पर मोस्ट कॉमन H1N1 है। इसमें भी वही नॉर्मल फीवर, कफ, फिर सोर थ्रोट मतलब बुखार, खांसी, गला दर्द, ठीक है, पूरे बॉडी में दर्द, ठंडा लगना, थकान होना, यही जो है स्वाइन फ्लू में भी होता है। ठीक है, इन्फेक्शन जो है वो स्वाइन से होता है। ठीक, स्वाइन समझते हैं कि नहीं समझते हैं? बोलिए मैम। हम कुछ नहीं समझते हैं, जब तक आप नहीं समझाते हैं तब तक हमें कुछ भी समझ नहीं आता है। ठीक है, पिग्स को स्वाइन कहते हैं, जो भी गंदा होता है ना उसको स्वाइन कहते हैं। ठीक, और वैक्सीन जो है, जैसा वायरस का नाम है ना AH1N1, वैसे ही AH1N1 वायरस जो है, वैक्सीन जो है इसके लिए डेवलप कर दी गई है। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्वाइन फ्लू। यहाँ पे आपका जो है वो वायरसेस कंप्लीट हो गए। मैंने आपको आगे पढ़ाना है कोरोना वायरस के बारे में। ठीक, अभी पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कोरोना वायरस के बारे में, क्योंकि फिर मैं थोड़ा फास्ट रहूँगी। आपको एक वीडियो भी प्ले मिलेगा, वो वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। वायरस जो है, कोरोना वायरस जो है एग्जैक्टली, ठीक है, वो एक कोरोना की बहुत बड़ी फैमिली है। ऐसे सुनते रहिए अच्छे से, कोरोना की बहुत बड़ी फैमिली है। जिससे कॉमन कोल्ड होता है शुरू में, वैसे कॉमन कोल्ड होता है और बहुत सारी सीवियर डिजीज हो जाती है। डिजीज क्या क्या डिजीज हो जाती है? मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम पढ़ेंगे आप, मर्स, क्या बोला मैंने? मिडल ईस्ट, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। मर्स कोविड, कोरोना वायरस की वजह से ही वो होगा। और दूसरा आपने क्या पढ़ा है? सीवियर, ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसका आपने कोरोना वायरस ही पढ़ा था, लेकिन कोविड-19 जो है वो अलग स्ट्रेन है, पर उसकी वजह से आपको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी हो सकता है। ठीक, नोवेल कोरोना वायरस को नोवेल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये नोवेल वायरस जो है
पहली बार देखने को मिला है। एनिमल से ह्यूमन में आता है, मैंने आपको बताया है वीडियो में, आगे बताऊंगी मैं आपको कि एनिमल से ह्यूमन में जब आता है तब हम क्या कहते हैं, ठीक है। और इसका जो सारस जो आया था ना, ये इसका आउटब्रेक 2003 में हुआ था, ठीक। 11 फरवरी 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया कि कोविड-19 जो है, ठीक है, ये डिजीज का नाम होगा कोविड-19 वायरस। इसका काउज मतलब जो काउजल रहेगा वो कोविड-19 वायरस भी एग्जैक्टली नहीं, आई वुड से कि इट वाज अनाउंस कि कोविड-19 एज द नेम ऑफ दिस डिजीज एंड द कोविड-19 वायरस एज द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। तो कोविड-19 डिजीज का नाम है, ठीक, और कोविड-19 वायरस जो है वो काउज करता है कोविड-19 को। पूछा जाएगा कि कोविड-19 का जो काउजेटिव एजेंट है तो आप क्या कहेंगे, कोविड-19 वायरस, ठीक है। WHO ने इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की तरह बोल दिया गया। ये पेंडेमिक डिजीज है। किसी भी डिजीज को पेंडेमिक तब बोलते हैं जब वो पूरी दुनिया में फैल चुकी होती है। इसमें आपको बाहर एक मेम्ब्रेन जो है, जो कोविड वायरस है उसमें आपको लिपिड की मेम्ब्रेन बाहर मिलती है जिसपे प्रोटीन्स भी होंगी, और अंदर इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA आपको दिखाई देगा, ठीक। एग्जैक्टली ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में कुछ सेल्स को मार देता है, ठीक है। जैसे कि आपकी बॉडी में आपके जो लंग्स हैं, लंग्स में सीलिएटेड सेल्स होंगी, एपिथेलियल सेल्स होंगी, उन पे ये एक्ट करेगा और उनको खत्म कर देगा। जब वो सेल्स खत्म होंगी तो वो लंग्स में इकट्ठा होने लगेंगी, ठीक है। और जो हमारे एल्व्यूलाई होते हैं, एल्व्यूलाई भी परमिएबल हो जाएंगे, उनसे भी फ्लूइड जो है वो लंग्स में भरने लगेगा, क्योंकि पूरा जो सेल का जो गंदगी है वो भी लंग्स में भर रही है, फ्लूइड भी लंग्स में भर रहा है, तो हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ठीक। और हमारी पूरी बॉडी में ये सेल ऐसे ही फैलने लगेगी और हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंचेगा, ठीक है। ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंचेगा तो क्या होता है, हमारी जो इम्यूनिटी की सेल्स हैं, ठीक, साइटोकाइनिन्स कुछ फैक्टर्स होते हैं, साइटोकाइन्स जो हैं हमारी इम्यूनिटी की सेल को बोलते हैं कि जाओ वहां इंफेक्शन हुआ है, इस इंफेक्शन को ठीक करो, ठीक है। वहां पे साइटोकाइनिन्स जो है हमारी इम्यूनिटी को सेल को भेज देता है जहां पे भी इंफेक्शन हो रहा है। अब ये जो सेल्स जो इम्यूनिटी वाली आई, ये क्या करती हैं, बहुत ओवर रिएक्ट कर देती हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा काम कर देती हैं और टिश्यू को डैमेज कर देती हैं और हमारे बहुत सारे ऑर्गन फेल हो जाते हैं, सांस भी नहीं आती है और इंसान की डेथ हो जाती है। तो चलिए आगे सीखिए कि क्या होता है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की जो फैमिली है, उस फैमिली के जो वायरस हैं वो कॉमन कोल्ड करते हैं, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम काउज करते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम काउज करते हैं। कोविड-19 को 19 इसलिए कहा गया क्योंकि ये एन कोविड जो है, एन कोविड कहा जाता है नोवेल कोरोना वायरस, क्योंकि ये नया स्ट्रेन है, ठीक है। ये आपने पीछे जो पढ़ा ना, सारिस और मर्स, याद रखिएगा। मैमल्स और बर्ड्स जो हैं, एनिमल्स हैं, इनसे ह्यूमन में जो है, किसी भी एनिमल से कोई वायरस जब ह्यूमन में ट्रांसफर होता है तो हमको जूनोटिक वायरस कहते हैं उस वायरस को, ठीक। और जो ट्रांसमिशन हुआ, ठीक, उस प्रोसेस को हम स्पिल ओवर इवेंट कहते हैं। समझ गए आप, ठीक है। जूनोटिक वायरस एंड स्पिल ओवर इवेंट, ये जो कोरोना वायरस है, ठीक, कोविड-19 इसको हम कहते हैं, इसको नाम दिया गया है, ठीक। ये किससे ट्रांसफर हो रहा था पहले, सिर्फ एनिमल्स से, जैसे पैंगोलिन, बैट्स, ठीक, ह्यूमन में ट्रांसफर होता था, लेकिन अब ह्यूमन से ह्यूमन में भी इसका ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक। पहले सिर्फ एनिमल टू ह्यूमन होता था, अब ह्यूमन टू ह्यूमन भी होता है। सार्स से जो डेथ हुई थी उनको कोविड-19 एक हफ्ते में ही क्रॉस कर गया था। हालांकि डेथ रेट अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है कोविड-19 का, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी ये फैल रहा है। शुरू में जो डेटा हमें मिला था उसके अकॉर्डिंग 82% सिम्टम्स जो हैं, 82% लोगों में जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही माइल्ड हैं और बाकी के लोगों में जो हैं वो एक्सट्रीम सिम्टम्स हमको देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही क्रिटिकल सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है।
ज्यादातर ये क्रिटिकल सिम्टम्स हमको उन लोगों में देखने को मिल रहे हैं जो बूढ़े हो गए हैं या फिर जिनकी इम्यूनिटी कम है, उन्हीं में हमको देखने को मिल रहा है। अब ये कैसे हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है, कोरोना वायरस कैसे हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, ये अब हम जानेंगे। इसके पास प्रोटीन स्पाइक्स होती हैं, दिखाई दे रहा है आपको, अंदर चाहे आरएनए भी है, प्रोटीन स्पाइक्स हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन स्पाइक्स हैं ये हमारी बॉडी पे एक रिसेप्टर ढूंढती हैं, ठीक। तो ये की हो गया प्रोटीन स्पाइक्स, इसका लॉक हो गया रिसेप्टर। जब इसको अपने सही टाइप वाला रिसेप्टर मिल जाता है, मतलब जिस सेल पे सही टाइप वाला रिसेप्टर मिला उसमें ये घुस जाता है, ठीक है। अनसस्पेक्टिंग सेल दैट हैज राइट रिसेप्टर, उस सेल में ये घुस जाएगा, वहां पे जाके जो है ये और ज्यादा बढ़ता है। यूजुअली कोविड-19 का और सारस का रिसेप्टर जो है वो सेम ही होता है, ठीक, मतलब सेम ही तरह का रिसेप्टर होता है। मोस्टली दोनों के रिसेप्टर्स जो है आपको लंग्स में देखने को मिलेंगे और इंटेस्टाइन में, ठीक। कोविड-19 में और सार्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं, विच हैज 3 phases ऑफ अटैक। इनके 3 फेजेस होते हैं अटैक के। पहला आता है वायरल रेप्लिकेशन, खुद की कॉपी बनाओ, हाइपर रिएक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा रिएक्ट करने लगता है, और पल्मोनरी डिस्ट्रक्शन, मतलब आपके लंग्स में डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। शुरू में क्या सिम्टम्स नजर आएंगे, ठीक। तो कोरोना वायरस इन्वेड 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, एक हो गया म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स और दूसरी हो गई सिलिएटेड सेल्स, ठीक है। म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स जो हैं दे कीप लंग्स फ्रॉम ड्राइंग आउट, सूखने नहीं देती हैं और पैथोजन से प्रोटेक्ट करती हैं म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल। वहीं सिलिएटेड सेल्स जो हैं इसको धकेलती हैं, बॉडी से बाहर की तरफ को धकेलती हैं, ठीक, डेब्रिस को लंग्स से हटाती हैं, जो सिलिएटेड सेल्स हैं, ठीक है। अब ये दोनों ही सेल्स जो हैं इससे अफेक्ट होती हैं, दोनों सेल्स बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन यही जो है ये सारस कोविड का प्रेफर्ड होस्ट है, ठीक है। जो एग्जैक्टली सारस कोविड है, ठीक, उसका प्रेफर्ड होस्ट कौन सा है, यही है। व्हेन दीज सेल्स डाई दे स्लो ऑफ इनटू योर एयरवेज फिलिंग देम विद डेब्रिस एंड फ्लूइड। जैसे जैसे ये सेल मरने लगती हैं, हमारा जो लंग्स हैं वो इनके डेब्रिस से भर जाता है, ठीक, और फ्लूइड भर जाता है। तो सिम्टम्स क्या आते हैं, फीवर आ जाएगा, कफ आ जाएगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी, बहुत सारे लोगों को निमोनिया हो जाता है क्योंकि लंग्स में फ्लूइड भर रहा है दोनों में, ठीक है, तो निमोनिया हो जाएगा, ठीक। अब इम्यून सिस्टम की सेल्स पे भी ये अटैक करता है, हमारी इम्यून सिस्टम की सेल्स को भी काम नहीं करने देता ये सारस कोविड या एन कोविड हमने उसको कहा है। क्यों, क्योंकि ये नोवेल कोरोना है, ऐसे सारस कोविड इसका पहले रहता था स्ट्रेन, तो ये नॉर्मल इम्यून सिस्टम को नॉर्मल फंक्शन नहीं करने देता है। क्या हो जाता है, ड्यूरिंग नॉर्मल इम्यून फंक्शन द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इज हाईली रेगुलेटेड एंड इज कन्फाइंड टू इन्फेक्टेड एरिया। मतलब इम्यून सिस्टम एक पर्टिकुलर एरिया पे काम करने लगता है, कई बार इम्यून सिस्टम उस एरिया पे बहुत ओवर रिएक्ट कर जाता है, बहुत ज्यादा काम करने लगता है और हेल्दी टिश्यू डैमेज हो जाता है, और ज्यादा सेल्स जो है मरती हैं और वो लंग्स में पहुंच जाती हैं, और ज्यादा लंग्स में जो है वो भर जाएगा, फिल हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। जैसे जैसे लंग्स का डैमेज इंक्रीज होगा, ठीक है, पल्मोनरी जो आपने पढ़ा था ना उसमें पल्मोनरी इन्फेक्शन वो और ज्यादा सिवियर हो जाएगा, और ज्यादा रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाएगी, रेस्पिरेटरी फेलर भी हो सकता है, ठीक, permanent lung damage which will lead to death। इसीलिए कुछ आपको दाग दाग लंग्स पे दिखाई देते हैं, सेम लेसन्स विद कोविड-19 एज विद सारस। सारस और कोविड-19 दोनों से आपको कुछ दाग दिखाई देते हैं लंग्स पे। सारस जो है वो तो ऐसे छेद छेद की तरह कर देता है लंग्स को, होल्स इन लंग्स, तो वो हनी कॉम की तरह दिखता है, वो लंग्स हमारे कैसे दिखने लगते हैं, हनी कॉम की तरह। और ये प्रोबेबली ड्यू टू ओवर रिएक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। ये क्यों हुआ, क्योंकि इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा काम करने लगा और बहुत सारी सेल्स मर गई, बहुत सारी सेल्स मर गई, तो वो कहाँ आ गई, हमारे लंग्स में आ गई, और आधी सेल्स जो हैं वहाँ पे लंग्स की भी मर गई, तो ऐसे छेद पड़ गए, ठीक। कुछ पेशेंट्स को जो है वेंटिलेटर्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है, वेंटिलेटर्स हमने पढ़ा ना, कमी थी हमें, ठीक। फिर इससे क्या हो जाता है, हमारे एल्वियोलाई जो हैं वो ज्यादा परमिएबल हो जाते हैं। परमिएबल मतलब
एल्व्यूलाई क्या है? छोटे छोटे सैक, ठीक, जो कि गैस को एक्सचेंज करते हैं। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करेंगे, जबकि लंग्स जो हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं ब्लड से, और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आती है, ठीक। अब जब इंक्रीज परमिएबिलिटी हो जाती है फ्लूइड की, ठीक, ज्यादा परमिएबल हो गए ना ये एल्व्यूलाई, तो ये फ्लूइड को क्या कर देते हैं? भर देते हैं लंग्स में, और ऑक्सीजन जो है उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? फ्लूइड ही फ्लूइड भर जाएगा, ऑक्सीजन नहीं होगी और आप सांस नहीं ले पाएंगे, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। बार बार सुनिएगा लेक्चर को, ठीक है? तो लड़िए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। लेकिन एक और बात आ गई कि प्रोटीन्स जो हैं, जिनको साइटोकाइंस कहते हैं, इम्यून सिस्टम का अलार्म होती हैं, ठीक, दे रिक्रूट इम्यून सेल्स टू द इन्फेक्शन साइट, ठीक है। वो इन्फेक्शन साइट पे इम्यून सेल्स को रिक्रूट करती हैं। एग्जैक्टली साइटोकाइंस का ओवर प्रोडक्शन होने लगता है, उसको साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बॉडी में हो जाता है, ब्लड वेसल्स भी ज़्यादा परमिएबल हो जाती हैं, और फ्लूइड जो है वो बॉडी के बाहर आ जाता है। अगेन जो ब्लड है उसको ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाने में दिक्कत हो जाती है, और बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं। ये होता है। तो आप समझे या नहीं समझे? रिपीट पे करके सुनिएगा तो ज़रूर समझ आएगा, ठीक। और कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अब तक कोरोना वायरस के लिए हमको नहीं मिला है। सिम्टम्स जो हैं उनको थोड़ा ध्यान रख के ट्रीट किया जा सकता है। वैक्सीन्स को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, पूरी तरह से वैक्सीन बनी नहीं है, ठीक। क्या करते हैं हम अपने आप को कोविड-19 से प्रोटेक्ट करने के लिए? क्या करते हैं बताइए मुझे, क्या करना चाहिए, क्या करते हैं, ठीक है। तो कंट्री टू कंट्री जो एडवाइजरीज हैं वो वेरी कर रही हैं, ठीक, लेकिन जो बेसिक हैं वो क्या है कि अपने हाथ अच्छे से धो, ठीक है, और जो लोग छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, उनसे कांटेक्ट ज़्यादा ना बनाओ, ठीक है। और एनिमल्स को भी अननेसेसरीली टच मत करो, अगर टच किया है तो हाथ को फिर से धो, ठीक है। इससे आप खुद को सेफ रख सकते हैं, ठीक है। फिर खाने को अच्छी तरह से कुक करना है, गर्म पानी पीना है, ठीक है। तो ये सब है। अपना हाथ मुंह जो है वो ढक के रखना है कफ करते टाइम, स्नीज करते टाइम, जिसकी वजह से सेफ रहोगे, ठीक है। रेस्पिरेटरी वायरसेस ज्यादातर ऐसे खांसने छींकने से ही होते हैं। अभी अभी आपने अपना सारा पढ़ा, ठीक है। तो ऐसे हाथ रखोगे तो दूसरे इंसान तक जो है ये नहीं जाएगा और आप बच जाएंगे। समझ गए?